उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद केंद्रों पर सन्नाटा है और आटा मिलों के बाहर गेहूं बेचने वाले किसानों की कतार लगी हुई है। क्या है इसके पीछे की वजह? रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बागपत में खेखड़ा कस्बे की मिल के बाहर गेहूं बेचने वाले ट्रैक्टर और गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। इस मिल में गेहूं बेचने वालों की कतार में प्रवीण कुमार भी लगे हैं। उनका करीब 40 क्विंटल गेहूं सरकारी खरीद दर से करीब 100 रुपए महंगा आटा मिल ले रही है। आप तकरीबन मैं देख रहा हूं ट्रॉली में 30-35 क्विंटल आप लेकर आए हो गेहूं, तो सरकारी खरीद केंद्र में क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आप लेकर आए? पिछली बार साहब सुबह गया था, 5 दिन में एक ट्रॉली तुले देगा अनाज। अच्छा। और अब का तो पता नहीं होगा भाई, यहाँ ठीक मिल रहा पैसा, 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। 5 रुपए ज्यादा भी दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ आपका मतलब 2-3 घंटे में ये ले लेंगे? 3 या 4 घंटे में हमारा ले लेंगे। इसी तरह के हालात गाजियाबाद गल्ला मंडी में भी हैं। यहाँ गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है, लेकिन यहाँ से बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मोनू त्यागी अपना गेहूं एक व्यापारी को बेच रहे हैं। मोनू कहते हैं कि एमएसपी 2015 रुपए है, जबकि व्यापारी 2100 रुपए में गेहूं खरीद रहा है। मोनू त्यागी जी, महज 100 कदम की दूरी पर सरकारी खरीद हो रही है। आपने सरकारी खरीद में आपने नहीं बेचा, प्राइवेट पर लेकर आए। क्या अभी रेट प्राइवेट वालों ने दिया आपको? 2100 रुपए ज्यादा, यानी एमएसपी से ज्यादा। एमएसपी से ज्यादा, इसीलिए आप वहां नहीं गए। आप तो सरकारी खरीद केंद्र में इस बार क्यों नहीं ज्यादा किसान जा रहे हैं? एक तो ये समझ में आता है कि एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा उनको मिल रहा है दाम। एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है, इस वजह से। बस यही कारण है कि और भी कुछ कारण है? ना, और ऐसा कोई नहीं है। हम जहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे हम तो वहाँ जाएंगे ना। अच्छा। अब इससे 2100 से अलावा कोई बराबर में हमें 2500 दे लगा, हम यहाँ से उठा के मार के देंगे, तू ले ले। इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अदनान हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे। सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद आज पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है। सरकारी खरीद केंद्र की प्रभारी गरिमा दुबे भी मानती हैं कि इस बार सरकारी खरीद कम हो रही है। खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ है। आज हमारे यहाँ पहली ट्रॉली तुलने के लिए आई है। अच्छा, तो कितना लक्ष्य रखा गया इस बार? लक्ष्य है 18,000 कुंटल। तो अब कितनी कर चुके हैं आप लोग? अब ये पहली ट्रॉली तुल रही है। 15 दिन में? 15 दिन में पहली ट्रॉली। उसका रीजन क्या है? मार्केट रेट और यहाँ के रेट में भी डिफरेंस है। इस साल भारत 44 लाख टन गेहूं का भंडारण करेगा। खुद उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है, इसीलिए इस साल भारत 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करेगा। 28 मार्च को एक चर्चा हुई, तुरंत अपीडा के लोगों ने उनसे चर्चा करके फिक्स किया। 10 अप्रैल को उनकी टीम्स आई, उनकी टीम से हमारे फार्म्स देखे, पंजाब में, मध्य प्रदेश में हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की, हमारी लैब्स विजिट की और एक पूरा उनके कैबिनेट का डिसीजन आज उन्होंने स्वयं ट्वीट किया, कैबिनेट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा है कि सब देखने के बाद हमें खुशी है कि अब भारत से अनाज गेहूं इजिप्ट में भी जा सके। यही वजह है कि प्राइवेट कंपनियां किसानों से सीधे ज्यादा से ज्यादा गेहूं खरीदकर वैश्विक बाजार में अच्छे मुनाफे पर बेचना चाहती हैं, और किसानों की मजबूरी यह है कि उसे तुरंत अपना गेहूं कम मुनाफे में बेचकर अगली फसल लगाने के लिए पैसा चाहिए। हापुड़ से अदनान के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।